वेलकम टू माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गर्रापंज गांव में ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी 2 भाई, 1 बहन और माता पिता और इनके दादाजी घर में थे। अब इनके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। इनके माँ का नाम सरोज गार्ग और पिता का नाम रामकृपाल गार्ग था। इनके दादाजी का नाम भगवान दास गार्ग था और इनके भाई का नाम राम गार्ग उर्फ सौरभ, तो बहन का नाम रीता गार्ग है। इनकी माताजी प्यार से बचपन में इन्हें धीरू नाम से बुलाती थी। महाराज के अनुसार इनका परिवार काफी गरीब था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को अध्यात्म से काफी जुड़ाव था, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा, पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू कर दिया। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गर्रा में मौजूद है। यह वही गांव है जहां महाराज जी का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। अपने दादाजी के समाधि लेने के बाद वही एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ का पीठाधीश्वर बना दिया गया। महाराज जी जिस परिवार में जन्मे थे वो परिवार बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। सन्यासी बाबा भी इन्हीं के वंशज थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। महाराज जी ने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा, जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। भारत में कई तरीके के सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा जा चुका है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बागेश्वर धाम महाराज को काफी ज्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। बागेश्वर धाम महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। वहां इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया। इन्हें वहां ब्रिटिश संसद द्वारा 3 पुरस्कार दिया गया। संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। जब इन्हें पुरस्कार मिल रहा था ब्रिटिश संसद में, अब वहां भी राम नाम के नारे लगाए जा रहे थे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण एक कथावाचक हैं। वो बागेश्वर धाम में मंगलवार को गद्दी लगाते हैं। ये लोगों को बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उसका समाधान कर देते हैं, जो कि सच है, जिसके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बालाजी में हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। आजकल महाराज जी पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ कैंपेन देखने को मिला। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनका नाम श्याम मानव है। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है कि वह नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा, लेकिन महाराज कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने
बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे अपने इंटरव्यू में कहा है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। इसका मतलब ये है कि बोलता ही है वो जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु है। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वे खुद यहाँ आकर हमारा काम को देख सकता है। हम अपनी काम और अपनी जगह छोड़ कहीं नहीं जाने वाले हैं। राज के पास कई सारे कार हैं जिसमें वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र गार्ग अभी जितने हठीले लगते हैं उससे ज़्यादा बचपन में रहे हैं। इनका परिवार गरीबी में जी रही थी। पिता पुरोहित गिरी करके घर चलाते थे। एक समय ऐसा आया जब चाचा और पिता में नहीं बनी तो घर का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद परिवार की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। माँ ने तब भैंस का दूध बेचकर परिवार को संभाला। इस बीच धीरेन्द्र बड़े हुए तो कथा सुनाने लगे और धीरे धीरे वो इसमें रम गए। साल 2009 के बाद उनकी कथाएं बढ़ने लगी और गांव में भागवत कथा आयोजन करने लगे। अब गांव वाले भी पंडित बने धीरेन्द्र गार्ग जी की कथा सुनने लगे। महाराज जी ने अपना गाढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुना। यहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में यहाँ मंदिर में विशाल यज्ञ हुआ। तब यहाँ पर बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई। तभी से इस स्थान को बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है।